Hello everyone, welcome to my YouTube channel Rohit Barca Boy. So यार today we will be talking about the one and only FC Barcelona. काफ़ी टाइम से भाई स्पेशली मैंने खाली बार्सिलोना पे कवर नहीं किया है, तो बेसिकली आज मैं कवर करने वाला हूँ कि भाई बार्सिलोना में सीन क्या चले हुए हैं। तो जो भाई ट्रांसफ़र टारगेट्स है बार्सिलोना के, भाई बहुत एक्टिव हो चुकी है बार्सिलोना और काफ़ी मेजर अपडेट्स आए हैं, आज मैं वही शेयर करने वाला हूँ। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार जो अपनी फर्स्ट न्यूज़ होने वाली द वन एंड ओनली राफीनिया, लीड्स का ऐसा प्लेयर जिसने भाई एक तरीके से रेलीगेशन में भाई पूरी लीड्स को बचा लिया था। लास्ट दिन के मैच तक भाई प्रॉपर लीड्स का गेम गया था और भाई हर हालत में लीड्स को वो गेम जीतना था। और भाई रफीनिया ने अपना भाई पूरा परफॉर्म करके दिखाया कि भाई उस प्लेयर का क्या पोटेंशियल है। तो भाई बेसिकली जो सीन क्या था रफीनिया का, अगर लीड्स रेलीगेट हो जाती तो भाई उसका जो क्लॉज था वो 20 to 25 मिलियन का एक्टिवेट हो जाता, कि मतलब ये रिलीज क्लॉज हो जाएगा एक पर्टिकुलर रफीनिया का। बट ऐसा हुआ नहीं। लीड्स अभी भी प्रीमियर लीग में नेक्स्ट सीजन में हमें दिखेगी। तो उसका जो स्टार प्लेयर था रफीनिया, और भाई उसका एजेंट है डेको, यस बारसा लेजेंड डेको। भाई हर हालत में रफीनिया को बार्सिलोना में खेलना है। लीड्स के पास काफ़ी ऑफर आए थे भाई चेल्सी की साइड से और बारसा की साइड से भी। बट जो बारसा का ऑफर था भाई वो काफ़ी, एक तरीके से हम कह सकते हैं चेल्सी से बहुत कम था। बट बार्सिलोना ने रिसेंटली भाई अपना जो ऑफर है वो रेज कर दिया है, चेल्सी के ऑफर से मैच कर दिया है। और भाई जो डिटेल्स अब ये आ रही है कि भाई रफीनिया टू बार्सिलोना एक तरीके से हो ही चुका है। अगर हम फेब्रिजियो की न्यूज़ उठाएंगे, अगर हम अपडेट्स उठाएंगे जेरार्ड रोमेरो के, भाई दोनों की वर्डिक्ट एकदम क्लियर है कि भाई रफीनिया टू बार्सिलोना सून है वी गो होने वाला है। और भाई कुछ फाइनल डिटेल्स रहते हैं, अगर हम बात करेंगे भाई रफीनिया की, तो भाई चावी ने जब से भाई पैर रखे हैं बार्सिलोना में, एक तरीके से भाई अच्छी न्यूज़ आती जा रही है आती जा रही है आती जा रही है। और रफीनिया एक ऐसा प्लेयर भाई राइट विंगर, भाई लेफ्ट फुटेड, एक तरीके से हम बोल सकते हैं बेस्ट राइट विंगर जो बार्सिलोना को भी मार्केट में मिल सकता है रफीनिया। तो भाई उसका जो प्राइस होने वाला है वो अराउंड 72 मिलियन यूरोज का होने वाला है, और हम कह सकते हैं अराउंड 75 मिलियन यूरोज तक। भाई इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि भाई ये साइनिंग कैसा परफॉर्म करती है अगर बार्सिलोना कंप्लीट कर लेती है। कुछ फाइनल स्टेप्स रहते हैं और हम एक तरीके से ये भी मान सकते हैं कि भाई साइनिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई रफीनिया टू बार्सिलोना, हेयर वी को सून हमें देखने को मिलेगा। और भाई हम सेकंड प्लेयर की बात करते हैं, वो एक ट्रांसफ़र नहीं था बट एक तरीके से फ्री एजेंट वापस साइन कर लिया बार्सिलोना, वो है भाई डेम्बेले। आप लोगों को पता ही होगा कि भाई डेम्बेले और बार्सिलोना का क्या सीन था। तो भाई दिसंबर में बार्सिलोना ने अराउंड 12 मिलियन का ऑफर किया था डेम्बेले को साइन करने के लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, बट उस प्लेयर ने रिजेक्ट कर दिया था। मेनली भाई उसका जो एजेंट है सिसोको, उसने। तो भाई जब चाबी आया, भाई जनवरी ने उसको स्टार्टर बनाया भाई, और जिस तरीके से परफॉर्म किया डेम्बेले ने, भाई लगा कि काफ़ी प्लेयर काफ़ी टीम्स आने वाली है भाई डेम्बेले के लिए। बट ऐसे कुछ हुआ नहीं। भाई जो सिसोको था उसने भाई काफ़ी ज़्यादा क्लब्स को प्रेजेंट किया, चेल्सी हुई, पीएसजी हुई, इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड डेम्बेले को प्रेजेंट किया कि अगर भाई डेम्बेले उनके क्लब में जाता है तो उनको लगा भाई साइनिंग का मतलब बेसिकली बोनस जो होने वाला भाई बहुत हाई होगा साइनिंग बोनस, और प्लस जो भाई वेजेस मिलने वाले हैं डेम्बेले को। बट ऐसे कुछ हुआ नहीं भाई, किसी भी क्लब ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और भाई उसके बाद डेम्बेले टू बार्सिलोना, भाई जो वेजेस मांग रहा था भाई बहुत, एक तरीके से हम बोल सकते हैं अनरियल वेजेस मांग रहा था डेम्बेले का जो एजेंट है सिसोको। और प्लस अपनी जो उसकी एजेंट की फीस होती है वो भी बहुत हाई थी। बट भाई डायरेक्टली भाई बारसा ने मुंह पे मना कर दिया, क्योंकि अभी पुरानी बारसा रही नहीं, जब से लापोर्ता ने टेक ओवर किया है, चावी जब से मैनेजर बना, उनका प्लान क्लियर है कि भाई एक सिस्टमेटिक भाई 10 मिलियन के अंडर अंडर भाई सारे प्लेयर्स की वेजेस रखनी है। तो भाई अब वही हुआ। फिर भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, कुछ टाइम के लिए फ्री एजेंट बन के रहता है, और जो अब का जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई वो बिल्कुल आंसू फार्टी के बराबर होने वाला है। जो उसकी जो फिक्स वेजेस होने वाली है वो अराउंड 6 to 7 मिलियन होने वाली है। और जो भाई परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है एक तरीके से हम बोलेंगे, क्योंकि हमको भी पता भाई वो एक तरीके से इंजर्ड ही पड़ा रहता था, तो भाई बार्सिलोना ने काफ़ी लॉस सफ़र किया उसकी वजह से। तो फिर जो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला 6 to 7 मिलियन प्लस एड ऑन्स और वेरिएबल्स परफॉर्मेंस बेस्ड, तो भाई वो 10 मिलियन तक रीच कर जाएगा। अब वो मैक्सड आउट है, 10 मिलियन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होने वाला। और अभी रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि भाई जो उसकी एजेंट की फ़ी है वो उसमें भाई इंक्लूडेड नहीं है, एक तरीके से सिर्फ खाली डेम्बेले को पे करना है। तो भाई ये बेसिकली रफीनिया एंड डेम्बेले हमारे जो दो मेन राइट विंगर्स हैं वो नेक्स्ट सीजन के होने वाले, 99% डील डन हो चुकी है। रफीनिया भी अब फाइनल डिटेल्स अपने कंप्लीट करने वाला है और डेम्बेले भी।
और फिर भाई अब अपने थर्ड प्लेयर की बात करते हैं, वो है एस्पेलिक्वेटा। सो यार एस्पेलिक्वेटा फ्रॉम चेल्सी, तो भाई एक प्रॉपर स्टील करने वाली है बार्सिलोना ये साइनिंग। रिपोर्ट्स ये आ रही है कि भाई 3 मिलियन का जो पहले प्राइस टैग था बार्सिलोना और चेल्सी का एग्रीमेंट होने वाला था जब से बोली भाई बार्सिलोना में आए थे, और वो हमको पेस दिख रहा था इस साइनिंग में कि भाई बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इस वीक के अंदर हमको दिख सकता है कि भाई एस्पेलिक्वेटा की डील कंप्लीट हो जाए। बट वही फीस का सीन चल रहा है, चेल्सी अराउंड 8 मिलियन मांग रही है और बार्सिलोना 3 to 4 मिलियन पे अपना सोच के बैठी हुई कि भाई इससे ज़्यादा हम पे नहीं करने वाले। दोनों काफ़ी अभी तो यार एक तरीके से डबल प्राइस मांग रही है चेल्सी, और भाई देखेंगे कि भाई कितने टाइम तक और कब तक और कितने पर्टिकुलर अमाउंट में भाई सेट हो जाती है डील। और एक हमको बोल सकते हैं कि अगर 8 मिलियन में भी बार्सिलोना ये साइनिंग कंप्लीट कर लेती है तो एक स्टील ही मानूंगा मैं भाई, प्रॉपर कैप्टन मटेरियल राइट बैक एस्पेलिक्वेटा जो बारसा को काफ़ी टाइम से चाहिए। तो यार ये थी एस्पेलिक्वेटा की टीम। अब बात आती है भाई डियोंग की। तो भाई जेरार्ड रोमेरो की जस्ट अपडेट आए हैं कि भाई जो फ्रैंकी डियोंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड होने वाला है, भाई वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका है, क्योंकि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का सीईओ और स्काउट मेंबर्स और या फिर हम बोल सकते हैं उनके जो स्टाफ मेंबर्स थे वो बार्सिलोना में लैंड किए, और तब से भाई बार्सिलोना के साथ उनकी बात चल रही है। और भाई बहुत आगे बात जा चुकी है फ्रैंकी डियोंग की, क्योंकि लास्ट अगर हम बात करें 60 to 65 मिलियन का प्राइस टैग था, और भाई 20 मिलियन के एड ऑन्स डिसाइड करने थे बार्सिलोना को और मैन यूनाइटेड को। और जब से हमको न्यूज़ आई कि चेल्सी मार्केट में आई है, और भाई डियोंग का जो वेजेस का सीन है कि बार्सिलोना वो करती है अराउंड 17 मिलियन फ्रैंकी डियोंग के लिए। तो बार्सिलोना ने बोला कि भाई हम 3 मिलियन तक ही पे करेंगे, वो भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है बार्सिलोना की साइड से। और जब से भाई अब मैन यूनाइटेड ने अपने पैर रखे हैं भाई बार्सिलोना में डील काफ़ी ज़्यादा पेस में बढ़ रही है, वो भाई जल्दी से ये डील कंप्लीट करना चाहते हैं। तो भाई डियोंग टू मैन यूनाइटेड वापस स्टार्ट हो चुकी है सागा, और इस टाइम पे भाई कुछ ज़्यादा पेस से होगी। और अब हम अपने लास्ट प्लेयर की बात करते हैं, द वन एंड ओनली लेवेंडोस्की। सो यार लेवेंडोस्की की डील बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही है बायर्न, क्योंकि अगर हम लेवेंडोस्की की बात करेंगे तो उसकी फैमिली का एक तरीके से न्यूज़ ये आ रही है कि जब लिवरपूल से निकलना चाहता था माने, भाई लिवरपूल ने आराम से निकलने दिया, और उन्होंने जब साइनिंग कंप्लीट की सादियो माने की बायर्न ने, भाई वो बहुत खुश हुए थे कि भाई उनको एक ऐसा प्लेयर जो भाई आना चाहता था निकलना चाहता था लिवरपूल से, भाई उन्होंने साइनिंग कंप्लीट कर ली। और वो सेम केस अगर लेवा के साथ हो रहा है कि लेवा निकलना चाहता है बार्सिलोना में, सबको पता है वो उसको निकलने नहीं दे रहे हैं। और भाई उस चीज़ को लेके भाई काफ़ी ज़्यादा एग्री है भाई जितने भी लेवेंडोस्की के फैमिली मेम्बर्स है कि भाई ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम भाई खुश हो, अगर भाई प्लेयर तुम्हारे क्लब से निकलना चाहते हो तुम उसको निकलने नहीं दे रहे। अभी बट न्यूज़ ये आई है कि भाई 50 मिलियन फिक्स्ड, अराउंड 50 to 55 मिलियन फिक्स चाहिए बायन को, उसके बाद निकलने देगी। तो भाई अगर बार्सिलोना का जो लेटेस्ट ऑफर मैं आपको बताऊँ तो 45 मिलियन तक था, अगर 5 to 10 मिलियन रेज कर देती है बार्सिलोना, जो कि भाई क्लियर रिपोर्ट्स है जेरार्ड रोमेरो की साइड से कि बार्सिलोना इस वीक भाई न्यू बिल्ड करने वाली है बायन को। और काफ़ी मतलब जो एक्सपेक्ट कर रही है बायन उस उधर तक का शायद पे कर दे बार्सिलोना उसका जितना भी अमाउंट है, क्योंकि भाई लेवेंडोस्की को प्री सीजन खेलना है बार्सिलोना के साथ। 14 जुलाई को भाई फर्स्ट गेम होने वाला बारसा का, उससे पहले पहले सोच रही है बार्सिलोना ये डील कंप्लीट कर ले। तो भाई रफीनिया, लेवेंडोस्की, और भाई फ्रैंकी डियोंग टू मैन यूनाइटेड, और भाई डेम्बेले रीसाइन हो चुके हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं। और डियोंग की डील अब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो थोड़ा टाइम लेगी, बट भाई दूसरी डील्स का बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। इन सारी डील्स के बाद आती है कुंडे की न्यूज़। तो यार कुंडे की न्यूज़ का ऐसा सच अभी कुछ अपडेट आया नहीं है, बट अब वर्ड अपना दे दिया बार्सिलोना के कि भाई हम तेरे को साइन करने वाले हैं। चावी ने 3 बार उससे बात भी कर ली है बीच में, बट मेरे को लग रहा है भाई कुंडे की डील थोड़ी भाई टाइम लेने वाली है, अभी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भाई कॉम्प्लिकेटेड साइनिंग चल रही है। और कुंडे की डील में तो भाई डायरेक्टली बार्सिलोना को वेजेस पे ट्रांसफर फी पे करनी है, आई एम सॉरी, तो उसको तो भाई जल्दी कंप्लीट हो जाएगी जब भी बार्सिलोना उसको भाई पे कर देगी। बट वो अभी मेरे को लग नहीं रहा है कि भाई जुलाई में हो जाएगी, या फिर जुलाई एंड या अगस्त में टाइम मेरे को लग रहा है कि कंप्लीट होगी वो साइनिंग। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। भाई देखने को इंटरेस्टिंग होगा कि भाई बार्सिलोना अब कैसे भाई कितना जल्दी ये साइनिंग्स अपनी रैपअप करती है और भाई कुंडे के लिए जाती है। ये सारी मेजर साइनिंग जैसी कंप्लीट कर लेगी बार्सिलोना, तो हम कह सकते हैं भाई अपने फुल फोर्स के साथ वापस आ जाएगी
कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं बचेगा जहाँ वीकनेस होगी एक्सेप्ट भाई लेफ्ट बैक, क्योंकि लेफ्ट बैक पे भाई एल्बा की अब लेग्स नहीं रही है वापस, और भाई सीडीएम पोजीशन बुस्केट्स की कि भाई चाबी उसको कैसे करता है। अगर भाई डियोंग जाता है उसकी जगह भाई कौन लेने वाला है, कैसी आ चुका है, या कैसी डियोंग की रिप्लेसमेंट हो सकता है, आई डोंट नो भाई, वो पूरा चाबी के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो भाई बार्सिलोना को लास्ट ऑप्शन होगा बर्नार्डो सिल्वा, उसकी तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कुछ न्यूज़ नहीं आ रही कि क्या होने वाला है। सो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडे, पीस।